गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 सितंबर। तो हम इस वीडियो में 14 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस है, वो मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना। और आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को अंत तक देखना। और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। तो चलिए अपन क्विक रिवीजन है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है क्विक रिवीजन में, किस राज्य के मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया है? तो गुजरात राज्य के मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया है। और किस सरकार के द्वारा है ये सेरोप्रेवलेंस अध्ययन किया जा रहा है? तो ये केरल के द्वारा किया जा रहा है। और वर्ल्ड ट्रेड हमला की कौन सी गांठ बनाएगी? तो 20वीं गांठ बनाएगी। और 2001 में ये हमला हुआ था। हमारे राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी किस केंद्र शासित प्रदेश पे गए हुए हैं दौरे पे? तो पुडुचेरी पे गए हुए हैं। कृषि उत्सव सितंबर में मनाया गया, 11 सितंबर को मनाया गया, तो ओडिशा में मनाया गया। और अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने। और पंजाब के नए राज्यपाल किसे बने गए हैं? तो गुरमीत सिंह को। और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो इकबाल सिंह लालपुरा को किया गया। किसे? इकबाल सिंह लालपुरा को। मेडिसन फॉर द स्काई परियोजना ये किस मंत्रालय द्वारा? तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। और भारतीय शिक्षक कौन से हैं जिन्हें पुरस्कार मिला है? तो ये सत्यम मिश्रा और मेघना मुसनूरी है। यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो अपने राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया? तो समीर शर्मा को। एक्सिस बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? तो हर्षा बागरी को है। यहाँ एक्सिस बैंक नहीं है, एक्जिम बैंक है, दो आयात निर्यात वाला बैंक है। मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु के साथ किस देश ने एक ऊर्जा द्वीप बनाने का समझौता किया है? तो ये डेनमार्क ने किया है। और हाल ही में रिपोर्ट आई है जुलाई 2021 में, उसमें औद्योगिक स्तर कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 11.5% बढ़ा है। अब आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब के किस शहर में बेस्ट मिल्क पंप बैंक खोला जाएगा? तो ये किस शहर में खोला जाएगा? तो ये लुधियाना में खोला जाएगा। किसमें? लुधियाना में खोला जाएगा बेस्ट मिल्क पंप। इसमें क्या है कि जब माताएं हैं वो बच्चे को स्तनपान कराने में अगर दिक्कत महसूस कर रही हो या फिर बच्चा है वो दूध सही तरीके से नहीं पिया जा रहा हो तो उसके लिए ये खोला गया है। तो कहाँ खोला गया ये पंजाब लुधियाना में खोला गया है। अब पंजाब में खोला गया है तो हम पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब के गवर्नर तो अभी आप सबको पता है नए बने हैं, गुरमीत सिंह। कैपिटल है चंडीगढ़। CM कौन है? तो अमरिंदर सिंह। और अभी उसका 23वां जिला बना, उसका क्या नाम है? तो मल्लार कोटला। और बसेरा योजना झुग्गी झोंपड़ियों वालों के लिए। और सुखजीत फूड पार्क ये योजना चलाई गई है कपूरथला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने MVNN के कितने वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है? तो ये कितने वार्डों को किया गया है? तो वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा है। 22 वार्डों को किया गया। कितना? 22 वार्डों को है वो तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। अब MVNN मतलब मथुरा वृंदावन नगर निगम। आप याद रखना, MVNN मतलब मथुरा वृंदावन नगर निगम। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के CM आप सबको पता है। और वहाँ की कैपिटल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और बाल श्रमिक योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, काला नमक चावल महोत्सव ये वहाँ पे चलाया गया है। अलीगढ़ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? हरिगढ़ कर दिया गया है। और अभी राम मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क है उसका नाम क्या लिखा गया है? तो उसका नाम है पूर्व मुख्यमंत्री जी कल्याण सिंह जी के नाम पर रखा गया है। जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसके बारे में मैंने चर्चा कर भी दी थी, लेकिन एक बार फिर मैं क्वेश्चन के रूप में लेके आया हूँ। तो भूपेंद्र सिंह बघेल, भूपेंद्र बघेल जी है। ये 12 सितंबर को है। वो नए CM के रूप में पदभार है वो संभाला है। तो ये पटेल समुदाय से हैं, वो बिलोंग करते हैं। कहाँ से? पटेल समुदाय से बिलोंग करते हैं। गुजरात, अब गुजरात के साथ सबसे ज़्यादा तटीय सीमा लगती है तो CM यही बन गए हैं। और कैपिटल क्या है? तो गुजरात की कैपिटल है वो है गांधीनगर। सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम और किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान,
सरदार सरोवर बांध, और अभी वर्चुअल उद्घाटन भी किसका किया गया था, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में चर्चा जरूर करेंगे। नेशनल पार्क कौन सा है, तो गिरी नेशनल पार्क है, सोमेश्वर अक्षरधाम मंदिर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये किसने जीता है, तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। किसने, डेनियल मेदवेदेव ने है, ये पुरुष एकल का खिताब है, ये जीता है। और इन्होंने हराया किसका है, तो हराया नोवाक जोकोविच को हराया है। किसको, नोवाक जोकोविच को हराया है। और ये रूस से बिलोंग करते हैं, और ये तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये खिताब है अपने नाम किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएस ओपन महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो ये इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये किसने जीता है, तो ये जीता है अम्मा रादुकानु ने। किसने, अम्मा रादुकानु ने जीता है। और इसने हराया किसको है, तो लेला को हराया है। किसको, लेला को हराया है। और अम्मा रादुकानु ने ये अपने खिताब है अपने नाम किया है, ये महिला में और वो पुरुष में किया है। तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मर्केंटाइल बैंक शताब्दी समारोह में वित्त मंत्री पोस्टल कार्ड लॉन्च किया है, तो ये किस बैंक में किया है, तो इसका सही आंसर है वो है, तो ये तमिलनाडु में किया गया है। सही आंसर क्या है इसका, तो तमिलनाडु। तो अब तमिलनाडु में किया गया है, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, तो तमिलनाडु की कैपिटल है वो है चेन्नई। वहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम वहाँ के एमके स्टालिन है। और वहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर अभी हाल ही में नए बने हैं। गवर्नर कौन है, तो वो है आर.एन. रवि। कौन है, आर.एन. रवि। और अंगदान में पहले स्थान पर है, और मछली उत्पादन में भी ये पहले स्थान पर है। आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रदेश में 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, तो ये कहाँ किया जाएगा, तो इसका सही आंसर है वो है श्रीनगर में। कहाँ किया जाएगा, ये श्रीनगर में किया जाएगा। और ये आयोजित किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग के द्वारा है ये आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर, श्रीनगर में किया जाएगा। तो अगर आपको ये पूछ ले तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा जी है। और चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा है वो रेलवे पुल बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है, जम्मू कश्मीर में बन रहा है। और जम्मू कश्मीर में हेमिस नेशनल पार्क है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर कर्नेरी किस राज्य में विकसित की जाएगी, तो ये किस राज्य में विकसित की जाएगी, तो ये उत्तराखंड राज्य में विकसित की जाएगी। किस में, उत्तराखंड राज्य में है वो विकसित की जाएगी। अब उत्तराखंड में की जाएगी तो उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो वो भी अभी थोड़े दिन पहले नए बने हैं। वो कौन बने हैं नए, तो वो पुष्कर सिंह धामी। कौन बने, पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। कैपिटल देहरादून है। पहला वन चिकित्सा बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल। और भारत का पहला लाइकेन पार्क वो कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। और सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग वो भी कहाँ है, तो वो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको बता दूं ये उत्तराखंड में है, तो ये कार्नेरी है कहाँ पे, तो उत्तराखंड के रानीखेत में है। कहाँ पर, रानीखेत में है। तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में किसके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाई का अनावरण किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा है वो किया गया है। ये केंद्रीय राज्य मंत्री है, तो इनके द्वारा ये किया गया है सहारा फ्रोजन फूड्स में, यानी FSS। तो ये कहाँ पे किया जाएगा, तो सहारा फ्रोजन फूड्स में। और ये किसके उपलक्ष्य में किया है, तो आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया है। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो आप सबको पता ही होगा। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है, तो मंगूभाई छगनभाई पटेल। कौन है, मंगूभाई छगनभाई पटेल वहाँ के गवर्नर है। और उसे किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट व टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और नेशनल पार्क के मामले में ये पहले स्थान पर है। कौन कौन से हैं, तो कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, ये यहाँ के नेशनल पार्क है। और एक जिला एक शिल्प अभियान, संकल्प योजना ये बुजुर्गों के लिए चलाई गई है। और कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना ये करंट में चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टेस्ट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, तो ये कौन बने हैं, तो टेस्ट में ये बुमराह बने हैं। कौन, जसप्रीत बुमराह है वो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजीज अखनौज
को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अजीज अखनौज को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये मोरक्को का प्रधानमंत्री है, वो नियुक्त किया गया। अब मोरक्को का किया गया तो वहाँ की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है वहाँ की रवाट। क्या है? रवाट। और प्रधानमंत्री है वो ये अजीज अखनौज बन ही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने अपनी नई पुस्तक बैक टू द रूट्स का विमोचन किया है? तो ये किसने किया है? तो ये तमन्ना भाटिया ने किया है। किसने? तमन्ना भाटिया ने किया है। ये तमन्ना भाटिया वही है जो बाहुबली मूवी में एक्ट्रेस का रोल है वो निभाती है। तो बाहुबली आपने मूवी देखी ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुजुर्गों की बात देश के साथ किस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? सांस्कृतिक मंत्रालय। अब सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किया गया है तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये मंत्रालय है किसके पास? तो कौन है सांस्कृतिक मंत्री? सांस्कृतिक मंत्रालय के मंत्री तो जे किशन रेड्डी। कौन है? जे किशन रेड्डी। इनके पास पर्यटन मंत्रालय भी है। कौन सा? पर्यटन मंत्रालय भी इनकी के पास है, जे किशन रेड्डी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया है? तो इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि काफ़ी चर्चा में रही है और इस पर मेम्स भी बने थे। तो हमारे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को, तो ये महेंद्र सिंह धोनी को है वो मेंटर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीएसएफ के नए डीजी का पदभार किसने संभाला है? तो ये किसने संभाला है? तो पंकज कुमार सिंह ने संभाला है। किसने? पंकज कुमार सिंह ने है संभाला है। ये 1988 के आईपीएस बैच के हैं और इन्होंने अब बीएसएफ के पदभार संभाल लिया है। बीएसएफ मतलब बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स। क्या है? बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स। अब अपन लास्ट डोज के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये चैनल किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो अपने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है वो लॉन्च किया जाएगा। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों का मिश्रण होगा, नाम होगा संसद टीवी। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और हाँ, ऐसा है कि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसका पेपर का सॉल्यूशन भी होता है, तो आप वो क्लास लेना ना भूलें। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।